मॉड्यूल से स्टूडेंट की जो जानकारी है, छात्रों की विभिन्न प्रकार की जानकारियां इसमें अपडेट की जाती है। वर्तमान में यदि हम देखें तो हमने स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करके प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन से छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट किया है, जिसमें हमने बताया है कि लास्ट ईयर छात्र का जो परीक्षा परिणाम है वो क्या था, छात्र कितने दिन शाला में उपस्थित हुआ, इसके अतिरिक्त वर्तमान में छात्र हमारी शाला में अध्ययनरत है या नहीं, वो सभी कुछ जानकारी हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन से अपडेट कर दिया। अब इसके बाद यदि शिक्षकों की प्रोफाइल हमें अपडेट करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे, और इस सत्र जो टीचर मॉड्यूल है इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, इस मॉड्यूल में हम अपने लॉगिन से ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कर सकते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम अपने लॉगिन से नहीं कर सकते, और इसमें कौन सी सावधानी हमें रखना है, और इस मॉड्यूल में किस प्रकार से कार्य हमें स्टार्ट करना है, आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें UDICE प्लस पोर्टल जो है किसी भी ब्राउजर में ओपन करना है। ब्राउजर में ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे जहां हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो लॉगिन करने के यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए टीचर मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नई टैब ओपन होती है जहां हमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम आपकी संस्था का जो UDICE कोड है जो कि 11 अंकों का होता है वो फिल करें, पासवर्ड जो भी आपका हो वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको सेम फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा जहां से आप जो DCF फाइल है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब टीचर मॉड्यूल में हम लॉगिन हो चुके हैं और इससे हम अपनी शाला के जो शिक्षक है इनकी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा परिवर्तन आप इसमें देख सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि 5 नए ऑप्शन इसमें ऐड किए गए हैं और इस तरफ की जो जानकारी है लगभग पहले जैसे ही है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। नए ऑप्शनों में यहाँ पर लेफ्ट साइड में 5 ऑप्शन जुड़े हुए हैं। अब इन ऑप्शनों पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है इसमें इंपोर्ट टीचर का, इस ऑप्शन से क्लिक करके हम ऐसे शिक्षकों को हमारी शाला में जोड़ सकते हैं जो पूर्व से किसी अन्य संस्था में कार्यरत थे, किसी अन्य संस्था में पढ़ाते थे और वर्तमान में वो हमारी संस्था में आ गए हैं, चाहे वो ट्रांसफर होकर आए हो या प्रमोशन से आए हो। तो ऐसे शिक्षकों को आप इंपोर्ट टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए उनका जो टीचर कोड होता है, नेशनल टीचर कोड, इसकी आवश्यकता होगी और साथ में इनकी जो जन्म तिथि है इसकी आवश्यकता होगी। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन इसमें दिया गया है टीचर ग्लोबल सर्च, इस ऑप्शन से हम शिक्षकों को सर्च कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसमें टीचर ड्रॉप बॉक्स, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे ड्रॉप बॉक्स में कोई शिक्षक प्रदर्शित तो नहीं हो रहे हैं। फोर्थ जो ऑप्शन इसमें दिया गया है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर, इस ऑप्शन से हम इनएक्टिव शिक्षकों की जो जानकारी है वो चेक कर सकते हैं। और फिफ्थ जो ऑप्शन इसमें दिया गया है सर्च डुप्लीकेट टाइप, यदि कोई डुप्लीकेट टीचर्स की एंट्री हो चुकी थी, डबल एंट्री हो गई, तो इस प्रकार के शिक्षकों की जानकारी हम फिफ्थ ऑप्शन से सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नए ऑप्शन इसमें ऐड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें लॉगिन कर लिया, अब कार्य कहाँ से प्रारंभ करें। तो कार्य प्रारंभ करने के लिए जैसे आप देखेंगे कि इसमें पहले से जो आपका स्टाफ है इसकी संख्या दी गई है। तो आपको करना क्या है कि जो संख्या दी गई है इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। हालांकि इसमें आप देखेंगे कि कुछ और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो संख्या इसमें दी गई है सिंपली इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी संख्या दी गई है उतनी संख्या में कर्मचारियों के जो नाम हैं अगले पेज पर प्रदर्शित होने लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी जानकारी प्रदर्शित होने लगी है। साथ में इनकी जो प्रोफाइल है वो उसका जो स्टेटस है वो कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको करना क्या है, बहुत अधिक कार्य इसमें नहीं है, आपको केवल चेक करना है। चेक करने के लिए जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने 3 पार्ट में शिक्षकों की जानकारी अपडेट किया था, जिसमें जनरल प्रोफाइल हमने अपडेट की थी, इसके अतिरिक्त अपॉइंटमेंट और टीचिंग की जो जानकारी है वो हमने शिक्षकों की अपडेट की थी और लास्ट में ट्रेनिंग की जो जानकारी है वो भी इसमें हमने अपडेट की थी। तो इस प्रकार से शिक्षकों की जो जानकारी है 3 पार्ट में हमने अपडेट की है और वो सभी कुछ जानकारी आपको इसमें प्री फिल्ड मिलेगी। आपको करना क्या है, आप इसे चेक कर लें एक बार कि जो जानकारी इसमें दर्ज है वो सही है या नहीं।
क्योंकि इसमें कुछ जानकारी ऐसी है जिन्हें आप पुनः अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें आप अपडेट नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी जानकारी है? जैसे हम जनरल प्रोफाइल की बात करें तो आपको, चूंकि आप चेक जरूर कर लें एक बार, नहीं भी करेंगे तो आपका जो डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत सलाह है कि आप एक बार जरूर चेक करें। चेक करने के लिए जैसे जनरल प्रोफाइल आपको चेक करना हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर संबंधित जो शिक्षक है उनकी सभी कुछ जानकारी ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षक का जो नाम है, जो उनका जेंडर है और जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, सुधार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त शिक्षक का जो आधार नंबर है, इसमें भी आप वर्तमान में अपने लॉगिन आईडी से करेक्शन या सुधार नहीं कर पाएंगे। हाँ, वरिष्ठ कार्यालय से इसमें सुधार जरूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ जो जानकारियां हैं वो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर क्लिक करके यदि त्रुटिपूर्ण कैटेगरी हो तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो अन्य जो जानकारी इसमें दी गई है उन सभी जानकारियों में आप करेक्शन कर सकते हैं। केवल शिक्षक का नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, इसमें आप जानकारियों में सुधार नहीं कर पाएंगे। शेष जो जानकारी है इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के बाद में सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो शिक्षक की जो जानकारी है वो अपडेट हो जाएगी और आप नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके एक एक पार्ट की जो जानकारी है वो आपको चेक कर लेना है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें करेक्शन कर लेना है। अब इसके बाद में आपने सुधार कर लिया, इसके बाद में आप चेक कर सकते हैं व्यू पर क्लिक करके कि जानकारी किस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है, त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। अब इसमें दूसरी बात कि ऐसे कोई शिक्षक जो कि लास्ट ईयर हमारी शाला में थे लेकिन वर्तमान में वो सेवानिवृत्त हो गए हों, या फिर उनका ट्रांसफर हो गया है, या फिर उनका प्रमोशन हो गया है और वर्तमान में वो किसी अन्य संस्था में चले गए हैं, तब ऐसी स्थिति में पोर्टल से ऐसे शिक्षकों को आपकी शाला से हटाना होगा। ऐसे शिक्षकों को हटाने के लिए आप देखेंगे कि प्रत्येक शिक्षक के नाम के सामने लेफ्ट स्कूल लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐसे शिक्षकों को हटा सकते हैं। हटाने के लिए आपको रीजन बताना होगा कि किस कारण से आप ऐसे शिक्षकों को हटा रहे हैं। जैसे हमने लेफ्ट स्कूल इस ऑप्शन पर क्लिक किया, इसके बाद में आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना होगा। रीजन की यदि हम बात करें तो 5 प्रकार के कारण इसमें बताए गए हैं। पहला कारण ड्यू टू रिटायरमेंट, यदि शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेकंड ऑप्शन इसमें जो दिया गया है ट्रांसफर और शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, अर्थात शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है या फिर वो किसी अन्य स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं, तब सेकंड ऑप्शन का चयन करें। थर्ड जो ऑप्शन इसमें दिया गया है ड्यू टू जॉब लेफ्ट, अर्थात उनकी जॉब चली गई है, तब थर्ड ऑप्शन का चयन करें। फोर्थ जो ऑप्शन है ड्यू टू डेथ, यदि शिक्षक की मृत्यु हो गई है तब फोर्थ ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। और फिफ्थ जो ऑप्शन इसमें दिया गया है रॉन्गली इंसर्ट डुप्लीकेट, यदि त्रुटिपूर्ण एंट्री हुई है, डुप्लीकेट एंट्री हुई है, तब फिफ्थ ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चयन करना है। जैसे रिटायरमेंट हुआ है तो पहले जो ऑप्शन इसमें दिया गया है ड्यू टू रिटायरमेंट, इसका चयन करें। इसके बाद में आपको रिमार्क में लिखना होगा कि जो भी आप रिमार्क में देना चाह रहे हैं, जैसे टीचर रिटायरमेंट तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद में कब सेवानिवृत्त हुए हैं उसकी तिथि आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो जिस डेट में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसके बाद में लेफ्ट स्कूल पर क्लिक कर दें। यहाँ पर रिमार्क जरूर टाइप कर दें और लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करना है। जैसे आप लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन के बाद में शिक्षक जो हैं वो ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे आपके स्कूल के लॉगिन आईडी पर UDICE प्लस पोर्टल के। अब जैसे यहाँ पर हमने ट्रांसफर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है, तो हमने यहाँ से तो लेफ्ट कर दिया, शिक्षक हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिखेंगे और वो तब तक दिखेंगे जब तक कि अन्य संस्था में जहाँ पर वो गए हैं उस संस्था में संबंधित शिक्षक को इंपोर्ट न कर लिया जाए। जब इंपोर्ट अगली संस्था में शिक्षक हो जाएंगे तो वो आपके ड्रॉप बॉक्स से संबंधित जो शिक्षक हैं वो हट जाएंगे। तो इस प्रकार से UDICE प्लस पोर्टल से हमारे लॉगिन से शिक्षक को हम हटा सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें कि हमने शिक्षक की सारी जानकारी चेक कर लिया एक एक करके, जनरल प्रोफाइल चेक कर लिया, अपॉइंटमेंट और टीचिंग की जो प्रोफाइल है वो चेक कर लिया। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग की जो डिटेल इसमें हमने फिल किया था लास्ट ईयर वो चेक कर लिया और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, आप श्योर हो गए। इसके बाद में सभी शिक्षकों की जानकारी आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है, शिक्षक को हटा देना है। अब यदि आपको शिक्षक को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है ऐड न्यू टीचर और दूसरा इंपोर्ट टीचर।
दोनों में शिक्षक जुड़ेंगे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है ऐड न्यू टीचर का, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐसे शिक्षकों को जोड़ सकते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट, जिनकी नियुक्ति सीधे आपकी शाला में हुई है, एकदम फ्रेश नियुक्ति आपकी शाला में हुई है। इसके पूर्व उन्होंने किसी भी संस्था में जॉब नहीं किया है, सीधे आपकी शाला में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ऐसे शिक्षकों को आप ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। अब इसमें आपको सभी कुछ जानकारी इसमें ऐड करना होगा शिक्षक की, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट डिटेल और ट्रेनिंग डिटेल, सभी कुछ ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन को जैसे आप ओपन करेंगे तो इससे सभी कुछ जानकारी जो है वो आपको इसमें ऐड करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं शिक्षक का नाम जो है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी कुछ जानकारी इसमें आप ऐड करना होगा। इसके बाद में यदि ऐसे शिक्षक जो आपकी शाला में, यहाँ पर हम बैक हो गए हैं, यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ पर ऐसे शिक्षक जो पूर्व से किसी अन्य संस्था में कार्यरत थे और वर्तमान में वो आपकी संस्था में आए हैं, ट्रांसफर से आए हों या फिर प्रमोशन से आए हों, ऐसे शिक्षकों को आपको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर सावधानी रखना है कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व से किसी अन्य संस्था में कार्यरत हैं, उनकी प्रोफाइल बनी हुई है और उनकी जो डिटेल है वो अपडेट है, तब ऐसे शिक्षकों को आपको इंपोर्ट टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जोड़ना है। अब इंपोर्ट टीचर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको टीचर का जो कोड है, नेशनल टीचर कोड, इसकी आवश्यकता होगी और इसके बाद में शिक्षक की जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी आवश्यकता होगी। दो जानकारी फिल करने के बाद में आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे संबंधित शिक्षक की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जिससे आप शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षक की जो सारी जानकारी है, जिसमें जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट की डेट या फिर ट्रेनिंग डिटेल जो है वो आपको प्री फिल्ड मिलेगी। आप सीधे इनकी जानकारी चेक करके इन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो टीचर मॉड्यूल में इस वर्ष बहुत अधिक कार्य नहीं करना है। हाँ, लेकिन सावधानी से सभी शिक्षकों की जो प्रोफाइल है, जानकारियां हैं, इन्हें चेक जरूर कर लेना है। अब जब हमने शिक्षकों को जोड़ लिया, इंपोर्ट कर लिया, शिक्षकों की जो प्रोफाइल है इसे बारीकी से चेक कर लिया, इसके बाद में अब आपको फिर से होम पेज पर चले जाना है, स्कूल डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर आपने सारा कुछ कर लिया, आपको लगेगा कि हमारा सारा कार्य कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में एक वर्क आपको और करना होता है और वो है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट।